हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा रैंकर्स। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 6 के रेडियंस बुक से चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। वह लड़का जिसकी भूख खो गई। एक लड़का था जिसने अपनी भूख को खो दिया था। तो आप सबको पता है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वार्मर एंड आवर वार्मर इज़ What food do you find tasty? If you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? Give reason. वार्मर में आप सबके लिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? What food do you find tasty? आपको कौन सा भोजन स्वादिष्ट लगता है? If you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, बिना किसी गतिविधि के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते रहे, तो क्या आप इस भोजन का आनंद ले पाएंगे? Give reason, कारण बताएं। So students, हम सबके कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, लेकिन यदि आपसे बोल दिया जाए कि आपको घर पे बैठे रहना है, कोई काम नहीं करना है, न स्कूल जाना है, न खेलने जाना है, न टीवी देखना है, कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ घर वाले आपको अच्छा अच्छा खाने को ला के दें और आप उस खाने को एंजॉय करें, तो क्या आप एंजॉय कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक धनी युवक था। रिच मीन्स धनी, यंग मैन मीन्स युवक। When his father passed away early, जब उसके पिता का निधन जल्द ही हो गया, श्याम के पिता जल्द ही गुजर गए, इस दुनिया से चले गए। He became the owner of all his father had, तो वह अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। ओनर मीन्स होता है द पर्सन हु ओन समथिंग, जिसको हम मालिक बोलते हैं। He now started living a luxurious life. अब वह विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा। लग्जूरियस लाइफ मीन्स होता है विलासितापूर्ण। जब श्याम के पिता की मृत्यु बहुत कम समय में हो गई, जब श्याम के पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, तो वो अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया और केवल मालिक ही नहीं बना, वो एक विलासितापूर्ण जीवन जीना भी प्रारंभ कर दिया। He ate rich food and lay in bed all day. वह गरिष्ठ भोजन खाता था और पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। अब श्याम बहुत अनहेल्दी खाता था और पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। As a result, he did not find any food tasty. और परिणाम ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि अब उसे कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लगा। क्योंकि जब आप कोई भी काम नहीं करेंगे, जब आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी फूड अब टेस्टी नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी जो होता है वो कंज्यूम होता है, तो फिर हमें वापस से जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम खाना खाते हैं और जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब आप कहीं जाएंगे नहीं, कोई एक्टिविटी करेंगे नहीं, तो आपकी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी और जब कंज्यूम नहीं होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आपको कोई भी खाना दे दो, कितना भी टेस्टी फूड दे दो, आपको टेस्टी नहीं लगेगा। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। वन डे, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, एक दिन आलस के बावजूद, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन हंट, वह शिकार में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। एक दिन श्याम ने अपने आलस को साइड में रखा और शिकार में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, लेकिन उसे तेज घुड़सवारी की आदत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो तो आलसी हो गया था, घर में पड़े पड़े उसे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था, वो लेज़ी हो गया था।
So he found himself lagging behind other friends. इसलिए वो खुद को अन्य दोस्तों से पिछड़ता हुआ पाता था. He got lost and wandered. और नतीजा ये हुआ कि वह खो गया और भटक गया. श्याम अपने दोस्तों से पीछे छूट गया और वो जंगल में खो गया और भटकने लगा. He got lost and wandered away in woods. और वो जंगल में भटकने लगा. 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. और उसे यूं ही जंगल में घूमते घूमते 6 से 7 घंटे बीत गए, क्योंकि वो जंगल में भटक गया था और अब उसे रास्ता नहीं पता था और उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकते भटकते 6 से 7 घंटे बीत गए. He felt tired and hungry. और अब उसे भूख महसूस हुई और थकान महसूस हुई. अब वो घूमते घूमते थक भी गया था और अब उसे भूख भी लग गई थी. Suddenly he saw a peasant's hut. और तभी उसे एक किसान की झोपड़ी दिखी. जब श्याम जंगल में भटक रहा था तभी उसे एक किसान की झोपड़ी दिखाई पड़ी. पेजेंट मतलब किसान. He rode up it and asked for a little food. वह उसके पास गया और थोड़ा खाना मांगा. जो श्याम था वो किसान के पास गया, किसान की झोपड़ी के पास गया और किसान से थोड़ा खुद के लिए खाना मांगा. I am a poor man. I have only roti and dal, sir. तो किसान ने क्या बोला कि मैं एक गरीब आदमी हूँ and I have only roti and dal, sir. और मेरे पास केवल रोटी और दाल है श्रीमान. Said the peasant. But you are most welcome to have these. लेकिन इन्हें खाने के लिए आपका स्वागत है. किसान के पास केवल दाल और रोटी थी, लेकिन उसने श्याम को वेलकम किया उसे खाने के लिए. The young man was very hungry. The young man means श्याम. The young man was very hungry. जो श्याम था, जो युवा व्यक्ति था, वो बहुत भूखा था. And he really loved the food. और जब उसे भूख लगी थी तो जाहिर सी बात है कि जब हमें भूख लगेगी तो सिंपल फूड भी हमें बहुत टेस्टी लगता है. श्याम के साथ भी यही हुआ. उसे भोजन बहुत पसंद आया. He liked it more than all the food he had been eating earlier. उसे यह पहले से खाए गए सभी गरिष्ठ भोजनों में अधिक पसंद आया. क्योंकि श्याम जब घर पे पड़ा रहता था और रिच फूड खाता था तो उसे वो फूड एक टाइम के बाद अच्छा नहीं लगा था. लेकिन आज श्याम को थकान थी, वो जंगल में भटक गया था जिसकी वजह से उसे बहुत तेज भूख लगी थी. नतीजा ये हुआ कि उसे अभी तक खाए गए सभी गरिष्ठ भोजनों में ये जो सिंपल दाल रोटी थी ना वो ज़्यादा पसंद आई. He thanked the peasant who also gave him direction back to his home. उसने उस किसान को धन्यवाद किया. श्याम ने किसान को थैंक यू बोला और उस किसान ने श्याम को घर तक का रास्ता भी बताया. He got back to return home and rested. वह घर लौट आया और आराम करने लगा. He went back to his rich food and lazy ways. घर आने के बाद वह अपने आलसी तरीकों पर वापस चला गया. श्याम जब जंगल से वापस लौटा तो वो वापस से ऐसे ही गरिष्ठ भोजन खाने लगा और आराम करने लगा. कोई वर्क नहीं करता था. The food was again tasteless. और परिणाम ये हुआ कि खाना फिर से बेस्वाद था. किसके लिए? श्याम के लिए. श्याम के लिए अब खाना वापस से बेस्वाद था. He wondered why the simple dal roti tasted so nice. और उसे आश्चर्य हुआ. वह सोचता रहा कि साधारण दाल रोटी का स्वाद इतना अच्छा क्यों था,
शाम को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि जो पेजेंट के घर पे उसने सिंपल दाल रोटी खाई थी, वो सिंपल दाल रोटी उसके रिच फूड से ज़्यादा टेस्टी कैसे है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि यदि आप कोई भी काम नहीं करते हैं, अपने रोज़ की ज़िंदगी में किए जाने वाले काम को आप पूरा नहीं करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका काम क्या होता है, पढ़ाई करना, खेलना और घर में अपने पेरेंट्स का छोटे छोटे कामों में मदद करना। लेकिन अगर आप ये काम भी नहीं करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते नहीं हैं, तो आप लेज़ी हो जाएंगे। और जब आप लेज़ी हो जाएंगे तो आपको कितना भी अच्छा खाना दे दिया जाए, आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें बहुत सारा वर्क करना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा, और जब हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा तो हम अपने सारे वर्क को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कुछ वर्ड्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस किया है, लाइक लग्जरियस, ओनर, इन स्पाइट ऑफ, वुड्स। यहाँ पे एक वर्ड है वुड्स। वुड्स मीन्स होता है जंगल, और जब हम वुड्स में से एस को निकाल देते हैं तो वो हो जाता है लकड़ी। आई होप आप सबको पता होगा। यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप एक बार इन वर्ड्स को ज़रूर देखेंगे। इसके बाद हैं क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस एंड ग्रामर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सब को कवर करेंगे, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।